पूर्णिया से एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है, जहां आंखों से दिव्यांग एक युवक अपने ही रिश्तेदारों और सिस्टम से न्याय की गुहार लगा रहा है। पिता की मौत के बाद अब उसके सामने जीने का सहारा बचाने की लड़ाई खड़ी हो गई है। पूर्णिया के बाड़ी हाट की तंग गलियों में रहने वाले रितनेश राज की जिंदगी पहले से ही अंधेरे में थी। आंखों से देखने में असमर्थ रितनेश अपने पिता के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। रितनेश के पिता नगर निगम की ओर से मिले एक छोटे से आधट में सब्जी बेचकर परिवार पालते थे। उसी दुकान की कमाई से घर चलता था और उसी के सहारे रितनेश का भी जीवन गुजर रहा था। लेकिन पिता की मौत के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। रितनेश का आरोप है कि नगर निगम के एक कर्मचारी और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए और उसके आढ़त पर कब्जा कर लिया। अब उसे बेचने की तैयारी की जा रही है। जी, हम नगर निगम आए हुए हैं और मेरा खुशकी बाग में पापा का सब्जी का आड़त है, जो कि लगभग 25-30 साल से है, जो मेरे पापा के नाम पे था। तो अब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरे नाम पे किया जाए, उसके लिए हम आवेदन दिए हुए हैं। 2 महीना से हम परेशान हैं नगर निगम में दौड़ दौड़ के। और मेरी 7 बहन है, 7 बहन में जो है 6 बहन मेरे पक्ष में है और 6 बहन हमको घोषणा कर चुकी है कि हमको लिख के दे चुकी है। लेकिन एक बहन जो है मेरे पापा को ज़बरदस्ती जो है पापा से अंगूठा लेके जो है वो करना चाह रही है अपने ये पे। और मेरे पापा साइन करते थे सिग्नेचर, जो कि मेरे पास सारा एविडेंस है। मेरे पापा हमको साइन करके 2019 में ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे और मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। और एक बहन जो है और उसके पति जितेंद्र साहब, वो जो है दीपक मंडल के साथ मिल के कर्मचारी के द्वारा, और वो जो है अपने नाम पे मतलब वो बेचना चाह रहा है नगर निगम से मिल कर, फर्जी कर रहा है, 420 कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ? और ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये तो संपत्ति का लालच है उसको, इसलिए कर रहा है। और मेरे पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है और हमको आँख से दिखता भी नहीं है। मेरे पास रहने को भी घर नहीं है। हम कभी किसी बहन के यहाँ, कभी किसी बहन के यहाँ इस तरह से गुजारा करते हैं। तो हम कम से कम 1.5-2 महीना से दौड़ रहे हैं। इससे पहले भी 6 महीना पहले से दौड़ रहे थे और अभी 1.5-2 महीना से भी दौड़ रहे हैं। लगभग 6 महीना से नगर निगम हम दौड़ रहे हैं। लेकिन हमको जाने के बाद अब उसके वो लोग भी बगल में बैठे हुए थे और वो लोग का कागज़ आगे बढ़ाया जा रहा है और मेरा कागज़ को रिटर्न कर दिया जा रहा है। तो ज़बरदस्ती हम थोड़ा दबाव बनाए तो कागज़ रख लिया गया, लेकिन मेरा कागज़ को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे गए। और उसके कागज़ को जो आगे बढ़ा करके उसके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये लोग उतावला, और ये नगर निगम और मेरी बहन, ये लोग जो मिली जुली भगत है दीपक मंडल का इसमें, और वो 420 करके बेचना चाह रहा है। रितनेश का कहना है कि जिस दस्तावेज के आधार पर दुकान पर दावा किया जा रहा है उसमें उसके पिता का अंगूठा लगाया गया है, जबकि उसके पिता पढ़े लिखे थे और हमेशा हस्ताक्षर करते थे। सबसे भावुक पहलू यह है कि रितनेश की 6 बहनों ने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि वे इस दुकान में कोई हिस्सा नहीं लेंगी ताकि उनके भाई का जीवन चल सके। लेकिन आरोप है कि एक रिश्तेदार ने लालच में आकर पूरे मामले को विवाद में डाल दिया है। जब रितनेश अपनी दिव्यांग बहन के साथ न्याय की उम्मीद लेकर नगर निगम पहुंचा, तब भी उसे राहत नहीं मिली। आरोप है कि दोनों को वहां से दुत्कार कर भगा दिया गया। सर, हम नगर निगम में आए हैं, मेरा भाई का हक छीना जा रहा है। गद्दी जो है वो अपने नाम करवा लिए छोटी बहन। अगर देखा जाए तो बाप का हक तो बेटा पे ही होता है ना, कि बाप के बाद बेटा का करने का हक। ये गद्दी इसको करना चाहिए या बेटी को करना चाहिए? बेटी तो शादीशुदा है ना, बेटी तो अपना घर गृहस्थी खुद से देख ही रही है, लेकिन वो दावा कर रही है कि नहीं वो हक उसे। बेटी अगर उसका फर्ज बनता है बाप को देखे, यहाँ तक वो पापा को अगर इलाजे कराई, सब चीज कराई, गद्दी का पैसा लेके सब चीज की गद्दी का पैसा लेके देख रेख की, मर गए तो उनका दाह संस्कार सब चीज वही की, क्रियाक्रम जो भी है पापा का ही पैसा से। लेकिन आज दावा कर रही है कि नहीं वही सब चीज की है, इस कारण वो क्या इसका हक ले लेगी? गद्दी ले लेगी, उसका बिजनेस, सारा बिजनेस इसका ले ली। हम चाह रहे हैं कि इसका बिजनेस इसको वापस दिया जाए, उसका नाम नहीं हो। और वो किस हक से दिया हुआ? वही तो, उसका कोई हक बनता ही नहीं है, वो जबरदस्ती अंगूठा ले लिया। ये तो बात सही नहीं है। आप पापा साइन करते थे, उससे जबरदस्ती अंगूठा ले लिया, तब मिलने नहीं देती थी। इतना उसको कैद करके रखी थी, 9 महीना तक हम लोग को मिलने नहीं देती। जब तक वो डेथ नहीं किए तब तक वो हम उनका मुंह नहीं देखे। घर से जब भी हम लोग घर जाते थे मिलने के लिए, वो दूसरे जगह रखती थी, वो अपने घर पे नहीं रखी थी, दूसरा घर पे रखी थी, जो कि हम लोग देखे नहीं थे।
जो घर देखे थे वहाँ गुंडा लेडीज सब बुला कर रखती थी, ताकि जैसे हम उतरे टेम्पू से उसे धक्का मार के भागो, निकलो यहाँ से, निकलो, भगा दी। हम लोग को 3 बार हम गए, 3 बार पापा को देखने, लेकिन जिंदा में हम लोग को देखने नहीं दी। आज रितनेश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह दुकान भी चली गई तो आखिर उसका जीवन कैसे चलेगा। न नौकरी, न कोई कमाने वाला और ना ही कोई दूसरा सहारा। यह मामला सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि एक दिव्यांग युवक के जीवन और उसके अधिकार की लड़ाई का है। पूर्णिया से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।